ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। ओके, अब हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स है इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या और ये किन किन चीज़ों से मिली है और इसका स्कोप क्या है और इसकी जॉब्स कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ अगर हम आसपास भी देखें, वैसे तो हम देखते इतना गौर नहीं करते, पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ग्राफिक डिज़ाइनर का काम सिर्फ लोगो डिज़ाइन करना, पोस्टर डिज़ाइन करना या फिर क्या कहते हैं हमारे बैनर डिज़ाइन करना, बस यहाँ तक है, या विजिटिंग कार्ड, बस इतना ही थोड़ा बहुत काम है ब्रांडिंग का। पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतनी नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ही बड़ी फील्ड है। हमें बस उसको समझने की देर है कि किस किस जगह पे ये चीज़ चलती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। ग्राफिक डिज़ाइन दो वर्ड्स हैं। सबसे पहले हम ग्राफिक को लेते हैं। सो ग्राफिक का मतलब, सॉरी, ओके, सो ग्राफिक के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं: आर्ट, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन। ये तीन चीज़ें होती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, ओ ग्राफिक के अंदर, सॉरी, ये तीन चीज़ें होती हैं ग्राफिक के अंदर। अब इन तीन चीज़ों के अंदर अगर हम इनको थोड़ा और खोलें तो इसके अंदर हम आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ड्राइंग, पेंटिंग और इस हिसाब से काफ़ी चीज़ें जो कि क्लियरली एक्सप्रेस करें चीज़ों को। सो ड्राइंग, पेंटिंग या ऐसी चीज़ें जो कि क्लियरली एक्सप्रेस करें हमारी इस चीज़ को, वो हम ग्राफिक, उसको हम ग्राफिक का नाम देते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास ग्राफिक के अंदर कुछ चीज़ें हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं? ग्राफिक के अंदर हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। एलिमेंट्स जो होते हैं इनके, वो हमारे पास कुछ इस टाइप के हैं। सॉरी, ये है एलिमेंट। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लाइन। लाइन एक एलिमेंट है ग्राफिक का। इसके बाद कलर है, टेक्सचर है, शेप्स हैं, वैल्यूज़ हैं, स्पेस हैं एंड साइजेस हैं, जो कि आप जिस डिज़ाइन में भी देखेंगे ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये चीज़ें, इन चीज़ों को हम थोड़ा बाद में एक्सप्रेस करेंगे, अभी हम छोटे इनका सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डिज़ाइन पर। ओके, अब हम हैं डिज़ाइन के ऊपर। अब डिज़ाइन के अंदर हमारे पास क्या है? डिज़ाइन बेसिकली हम इस चीज़ को कहते हैं, डिज़ाइन की सिंपल डेफिनेशन ऐसी हो सकती है कि कोई भी चीज़ बनने से पहले उसकी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग करें या उसको एक अलग नज़रिए से देखकर उसको बनाने को हम डिज़ाइन कहते हैं। अब इसमें थिंकिंग आ जाती है, थिंकिंग हो जाती है। थिंकिंग के बाद हमारे पास इसमें एक और चीज़ है जो कि प्रोग्रामिंग में भी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि हमें बिल्कुल एक नए नज़रिए से उस चीज़ को देखना होता है। सो ये दो चीज़ें हैं इस टाइप की हम उसमें कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास इसके अंदर डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स होते हैं। ऊपर जो ग्राफिक है, ग्राफिक के अंदर हमारे पास सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं और डिज़ाइन के अंदर हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं। अब वो प्रिंसिपल्स क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। वो प्रिंसिपल्स कुछ इस तरह के हैं। बेसिकली चार मेन प्रिंसिपल्स हैं, जो कि एक चीज़ है कंट्रास्ट, रेपिटेशन, प्रॉक्सिमिटी एंड अलाइनमेंट। ये चार चीज़ें मिलकर, ये चार मेन चीज़ें मिलकर प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस कंप्लीट करती हैं। ये मेन चीज़ें हैं जो कि आपको हर डिज़ाइन में मिलेंगी। ओके, इन दोनों को अगर मिलाया जाए ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, तो एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स दोनों मिल जाते हैं और वो तब जाके एक पूरा का पूरा एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनता है। और एक ग्राफिक, जो पूरी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो भी चीज़ है वो एक कंप्लीट होती है।
चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी डिज़ाइन उठा के देख लें, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ओके, इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल्स कुछ और भी हैं जो कि उसके बाद में है, वो जब हम थोड़ा डीप में जाएंगे तो हम उन प्रिंसिपल्स को तब देखेंगे, अभी हम सिर्फ ये चार देख रहे हैं। ओके, बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या? ये एक ऐसा वे है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के काम आता है। एक ऐसा क्रिएटिव प्रोसेस है और एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो कि हम जिसको हम विजुअल अट्रैक्शन कहते हैं, कि झटके से किसी भी बंदे को एक चीज़ याद हो जाए या दिख जाए तो वो विजुअल इंट्रैक्शन में आती है। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हमारी उस तरह ही है, और डिज़ाइनिंग भी हमारी उस तरह है कि विजुअल अट्रैक्शन हो बंदे में। आपका डिज़ाइन इस टाइप का होना चाहिए कि जहाँ बंदा एक बार देखे उसके जहन में वो चीज़ क्लिक हो जाए। हमारे लोगो, हम ब्रांडिंग क्यों करते हैं, लोगो हमारे क्यों बनते हैं? लोगो हमारे इसलिए बनते हैं कि एक दफ़ा लोगो एक बंदे ने देखा, कंपनीज़ के कुछ के नाम ऐसे मुश्किल होते हैं कि बंदा याद नहीं कर पाता, तो हमारे जो डिज़ाइंस होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही हमारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। सो जहाँ आप एक दफ़ा आपने लोगो देखा है, आप अगर कहीं और जाएंगे तो आपके जहन में कहीं ना कहीं छपा होता है, और आप जब देखते हैं आप फट से पहचान जाते हैं कि हाँ यार ये चीज़ ये थी, और ये इस चीज़ का लोगो है, इस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जॉब्स की बात। अब जॉब्स के अंदर हमारे पास हम किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं इस पे अगर हम गौर करें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारे हर जगह है, हमारे आसपास ग्राफिक डिज़ाइनिंग भरी पड़ी है। हम कुछ भी चेक कर लें, आप अगर अभी भी अपने इर्द गिर्द घूम के देखेंगे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भरी पड़ी है। बेसिकली इनकी जॉब्स के बारे में बात आए तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, ब्रांडिंग होती है, वेब डिज़ाइन हो गया, इंटरफेस डिज़ाइन हो गया, मैगज़ीन डिज़ाइंस हो गए, हमारे पैकेजिंग हो गई, पेपर इंजीनियरिंग हो गई, इन्फोग्राफिक हो गया, मोशन ग्राफिक हो गया, टीवी ग्राफिक्स हो गए, आर्ट्स एंड इंस्टॉलेशन हो गई, और डिजिटल डिजिटल आर्ट हो गया। हर जगह पे प्रिंटिंग हो गई, हर जगह पे हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग भरी पड़ी है। ओके, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि थोड़ा इन जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हैं इनको थोड़ा डीप में देखेंगे, ये क्या क्या चीज़ हैं और हम किस तरह इन्हें विजुलाइज कर सकते हैं, और क्या क्या इनके फ़वायद हैं और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इनको, और किस तरह से इनको मिलाकर हम एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।